अब जो है साउथ अफ्रीका के विमान, हेलीकॉप्टर, जेट, सभी जितना भी उनके पास वायुसेना के पास दस्ता था वो सभी साउथ अफ्रीका के आसमान में आकर के जो है अपनी उड़ानें भरते हैं और रंग बिरंगे धुएं को छोड़ते हैं। ठीक है, और यह देख करके नेल्सन मंडेला जो है अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हो जाते हैं। वहाँ के जो सेना के कमांडर हैं जिनकी छाती जो है बहुत सारे पदकों से यानी कि जो उनको मेडल्स मिलते हैं उनसे भरी हुई है। ठीक है, और ये सब कुछ देख करके नेल्सन मंडेला अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बना देता है कि भाई ये क्या प्रूव करता था जेट का जो एग्जीबिशन था। ये एग्जीबिशन था कि भाई एक तो ये बात को, ये एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन, जो जेट का प्रदर्शन हुआ वो क्या सिद्ध करता है, तो जो जेट यानी कि विमानों का जो प्रदर्शन हुआ वह यह सिद्ध करता है कि साउथ अफ्रीका जो है एक सैन्य तौर पर सशक्त राष्ट्र है, यानी कि उसके पास जो है सैनिक क्षमता की कमी नहीं है। उसके साथ साथ जेट जो है या विमान जिन्होंने नेल्सन मंडेला के सम्मान में उड़ान भरी वो यह भी सिद्ध करता है कि वह नेल्सन मंडेला को अपने राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जेट का प्रदर्शन हुआ। उसके बाद फिर से नेल्सन मंडेला ने जो है अपनी स्पीच को जारी रखा। आगे वो जो है इतिहास को यानी कि सेंस ऑफ हिस्ट्री को स्मरण करते हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई ये जो अपार्थीड जो रेजिमे था, अपार्थीड का जो सिद्धांत था ये हमेशा से नहीं था साउथ अफ्रीका में। जब से जो है एंग्लो बोवर, अंग्रेज और बोवर लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ, ठीक है, उसके कुछ समय बाद ही अपार्थीड रेजिमे जो था वह जो है लागू हो गया साउथ अफ्रीका में। जो काले लोग थे उनके ऊपर जो है क्रूरता से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा और उनको जो है गुलामों की तरह ट्रीट किया जाने लगा और जो है बराबरी के अधिकार उनसे छीन लिए गए और वह स्वयं अपने ही देश में गुलामों का जीवन जीते थे। ठीक है, कहता है कि यह दुनिया की सबसे क्रूअल सोसाइटी थी। इतना अत्यधिक क्रूएलिटी जो है कभी भी किसी भी समाज में देखी नहीं गई, जैसे कि अंग्रेजों के वो गोरे लोगों अंग्रेज नहीं गोरे लोगों के द्वारा जो वाइट पीपल के द्वारा जो है निग्रोज के ऊपर की गई, यानी कि काले यानी कि हबसी लोगों के ऊपर, ब्लैक लोगों के ऊपर किए गए। ठीक है, उनको इवन अपनी मर्जी से व्यवसाय अपनाने और परिवार रखने का अधिकार भी नहीं था। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा भी आवाज़ उठाते तो उनको उनके परिवार से दूर कर दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है अपार्थीड पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि अपार्थीड जो पॉलिसी थी उसको दूर करने के लिए अनेक नेशनल लीडर्स ने जो है अपनी कुर्बानी दी। ठीक है, अनेक नेशनल लीडर्स जो है जो कि एक देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े, उन्होंने अनेक व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। वह कहते हैं कि मैं उनमें से भाग्यशाली हूं जो मुझे आज स्वतंत्रता का दिन देखने का अवसर मिला है। वह कहते हैं कि वे अनेकों लोग जिनसे मैंने अदम्य साहस को सीखा उन सब के लिए मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। अब वो उन लोगों को याद भी करते हैं, कुछ लोगों का नाम अनाउंस करते हैं जैसे ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसलिस, यूसुफ डेडोस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सेबोस्की। ठीक है, इस तरह से जो है कई लोगों के नाम जो है वो याद करते हैं और इनको श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब वो बताते हैं कि भाई मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि एक्चुअली डर क्या है। ठीक है, कहता है कि मैं एक डरपोक व्यक्ति था, लेकिन एक डरपोक नौजवान था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि कब वह डरपोक नौजवान जो है एक निडर और स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए जो अत्यंत अन्याय को सहन कर सकने की क्षमता वाला व्यक्ति बन गया। वो कहते हैं कि I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि मैंने क्या सीखा, नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि भाई जो साहस है वह यह नहीं है कि भाई किसी इंसान में डर ही ना हो, डर सब में होता है। ठीक है, लेकिन डर को हरा देना, ट्रिम्फ कर लेना उसके ऊपर, यानी कि विजय प्राप्त कर लेना, यही जो है अदम्य साहस है। ठीक है, यानी कि डर के आगे जीत है। आगे क्या बताते हैं, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रीड बट हु कॉन्क्यूअर्स द फियर। कहते हैं कि एक ब्रेव व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है। ठीक है, एक ब्रेव व्यक्ति वह होता है जो डर के ऊपर काबू
पा लेता है। यानी कि डरना गलत नहीं है, लेकिन हमें डर के ऊपर काबू पा लेना चाहिए। इस तरह से जो है नेल्सन मंडेला अपना जीवन का जो एक चक्र रहा है और कैसे वह एक आम लड़के से जो है एक बहादुर व्यक्ति बन गए, स्वतंत्रता सेनानी बन गए, उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है बेटा एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि भाई वो जब ये जो कोई भी राष्ट्रीय समारोह होता है तो नेशनल एंथम बजाया जाता है। तो उस दिन पेरेटोरिया में जो यूनाइटेड बिल्डिंग्स है वहाँ पर जब ये समारोह हुआ तो 2 नेशनल एंथम बजाए गए। ठीक है, उसका क्या कारण था, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड। ठीक है, वाइट्स ने क्या बजाया, वो जो उनका नेशनल एंथम था वाइट पीपल का, सिकेलेल ई अफ्रीका, ये किसका था बेटा, वाइट पीपल का, जो वो हमेशा बजाते थे। एंड ब्लैक्स का क्या था, डाई स्टेम। इस तरह से जो है 2 अलग अलग जैसे नेशनल एंथम बजाने की बारी आई, दोनों ही जो बैंड थे वाइट पीपल का और ब्लैक पीपल का, दोनों ने अपने अपने नेशनल एंथम बजाए। लेकिन उस समय तक दोनों ही बैंड अवेयर नहीं थे कि अब जो है साउथ अफ्रीका का एक संयुक्त, एक यूनाइटेड नेशनल एंथम होगा, काले और गोरे लोगों का अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से वहाँ 2 नेशनल एंथम बजे। लेकिन बहुत ही जल्द उन जो बैंड मेंबर्स थे उन्होंने अपना नया साउथ अफ्रीका का राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम सीख लिया, लर्न कर लिया और उसको धुन से बजाना भी सीख लिया।